वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। जैसा कि दोस्त आप सभी को मालूम है कि हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए स्टार्ट किए हुए हैं कि सर आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से शुरुआत करें। और ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का भी बच्चा देख सकता है और 12th का भी बच्चा देख सकता है, दोनों बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और कम से कम मेरा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 से 6 लेक्चर आएगा। अगर आप ये 5 से 6 लेक्चर देख लेते हैं तो आप यकीनन मानिएगा मेरे दोस्त, आप जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर तो नहीं लगेगा। देखिए प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि आगे की बात तो आगे के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, समझ आ गया ना। लेकिन डर नहीं लगेगा, सुना गया, क्योंकि आपको जो है ना बेसिक पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहां से शुरुआत करें। और जिस प्रकार से हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कहां से करें, उसी प्रकार से हमारे पास एक वीडियो और भी आएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रारंभ कहां से करें। उसी प्रकार से तीसरा वीडियो आएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को कहां से प्रारंभ करें। सबसे पहले अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो हम आपको ऑर्गेनिक समझा रहे हैं, ठीक है ना। और आज ऑर्गेनिक के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे रेजोनेंस, कि आप रेजोनेंस कैसे समझे, कंजुगेशन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम आपको जो है आपको बतलाएंगे रेजोनेंस के बारे में, ठीक है ना, जो कि आपको क्या करेगा, एक बेहतर समझ को विकसित करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, तो हम सर आपको देखते हैं रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। तो देखिएगा टॉपिक क्या, टॉपिक है मेरा रेजोनेंस। क्या, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस क्या होता, आप इस चीज को समझिए। देखिए एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, भी आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। लेकिन सर रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर हो रहा होगा, डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अगर हमसे कोई पूछे कि सर रेजोनेंस क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे सर, पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, विद इन द मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर हो रहा होगा, शिफ्टिंग हो रहा होगा, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो सर हमको उसी को जानते हैं रेजोनेंस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। अब सर इस रेजोनेंस को समझने के लिए हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मेरे दोस्त आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो मालूम होगा ना, हम आपको कल भी बतलाए थे कि अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिंगल अगर कहीं पर बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर सर जी एक सिग्मा होता है, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। अगर यहां पर एक सिग्मा है तो एक क्या, पाई। यही पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। और भैया आपको मालूम होना चाहिए अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब वहां पर एक सिग्मा और 2 क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। कहां पर, रेजोनेंस में। कभी भी रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो होता है वो पॉसिबल है ही नहीं और होता ही नहीं है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हम जो है ना सपोज कर लेते हैं आपके लिए कार्बोनेट आयन मान लेते हैं, और वो कार्बोनेट आयन क्या, CO3-2 ये मान लेते हैं। अब मेरे दोस्त आपको मालूम होगा, आपको ये बात मालूम है, हम क्या करते हैं, एक कार्बोनेट आयन को मानते हैं। कार्बोनेट आयन जो है आपके लिए एज्यूम करते हैं। अब आपको मालूम है कार्बोनेट आयन में क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो है कार्बन है, और सर इसमें क्या है, तो सर इसमें ऑक्सीजन है। अब आपको यह बात मालूम है कि कार्बन कितने तरफ से बंद बनाता है, 4 तरफ से, है कि नहीं, देखिए है कि नहीं, क्योंकि सर कार्बन में क्या होता है, 4 जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन क्या करेगा, 4 तरफ से जो है हमेशा बंद बनाएगा। और ऑक्सीजन जो होता है सर, इसमें क्या होता है, 6 इसका जो होता है क्या होता है, क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर सर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है, 1 2 3 4। हुंस के रूल को फॉलो किया, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। इसके बाद में हुंस क्या बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन को डबल कीजिए, तो फिर अब हम यहां से क्या कर दिए, डबल करना शुरू, मतलब क्या करती है 5, और यहां से क्या हो गया 6। इसका मतलब सर जी ऑक्सीजन में क्या हो गया, ये दोनों का दोनों जो है ये अब ऑक्सीजन के लिए किसके तरह काम करेगा, तो याद रखना भैया ये अब ऑक्सीजन में सर किसके तरह काम करेगा, तो ये लॉन पेयर की तरह काम करेगा, लॉन पेयर की तरह काम करेगा। लेकिन सर अब ये जो है ये क्या मेरा, ये है मेरा क्या, ये सर मेरा आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर हो गया। देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का होता है। आप इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा कि सर जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, हमेशा 2 तरह का होता है। इसमें सर एक होता है आपका लॉन पेयर, एक होता है आपका लॉन पेयर, और एक क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर। एक क्या होता है आपका लॉन पेयर और आपका एक क्या होता है बॉन्ड पेयर। अब सर ये लॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, देखिए किसी बॉन्ड को बनने के बाद
किसी बॉन्ड को बनने के बाद उसके ऊपर जो क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना भैया, उसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं भैया, तो आप बोलेंगे सर कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब अगर भैया आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज को भी क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। हम क्या बोले, किसी भी बंध को बनने के बाद, क्या बोल रहे भैया समझिएगा ध्यान से, किसी भी बंध को बनने के बाद में जो क्या होता है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। अगर आप इस चीज को भी समझना चाहते हैं आप इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या मान लेते हैं कि हम बोले आपके पास में क्या है क्लोरीन, जैसे HCl बन रहा है, तो सर आपको चलिए हम दूसरा स्लाइड लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सर आपके पास में एक है H और एक है Cl, तो भैया आपको मालूम होगा कि Cl में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 7। इसका मतलब क्लोरीन भी एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन में भी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने तरफ से बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ से। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का दोनों मिलेगा और यहां पर क्या कर लेगा, एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। देखिए इस दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो यहां पर बॉन्ड का निर्माण हुआ है, ये भी एक प्रकार का क्या है सर, इलेक्ट्रॉन पेयर ही है। याद रखना ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसलिए हम आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है मेरी मुन्नी, याद रखना ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर क्या आपको, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक क्या होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक क्या होता है, एक होता है लोन पेयर। अब यहां पर सर कौन सा बॉन्ड पेयर है और कौन सा लोन पेयर है, देखो ये जो दोनों का दोनों मिला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और इसके बावजूद जो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये 2 गो, ये 2 गो, ये 2 गो, ये तीनों का तीनों जो है ये आपका यहां पर क्या हो गया, ये आपका हो गया लोन पेयर। क्या हो गया, लोन पेयर। लेकिन सर ये भी तो एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही है ना, इलेक्ट्रॉन का है तो पेयर है ना। तो जो बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोन पेयर। कोई दिक्कत है, आसान है, पर विश्वास करते कि सर यहां से ये बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में हम आपको क्या बतलाया कि सर यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज है सर आपको कार्बन और एक चीज है ऑक्सीजन। इसका मतलब सर कार्बन 4 तरफ से बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन 2 तरफ से बॉन्ड बना सकता है। तो हम कार्बोनेट आयन को और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम कार्बोनेट आयन को समझे तो सर CO3 का, अगर हमसे कोई पूछे कि सर CO3-2 का इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे पास में कार्बन है, अब सर यहां पर 1 बॉन्ड, यहां पर 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब ये 2 बॉन्ड के साथ में क्या करता है, कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है। ये बात को आप क्या कर दीजिए, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब सर इसका इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब सर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 तो है, इसका मतलब सर ये दोनों जो अब तो सर अब देखिए अब इस कार्बन के पास में जब ये कार्बन क्या कर लिया, इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब अब इस कार्बन के पास में, इस वाले कार्बन के पास में सिर्फ और सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं भैया, जो क्या होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या कर सकता है, कहीं पर भी बॉन्ड बना सकता है। तो सर इसका मतलब अब ये वाला कार्बन जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बॉन्ड तो इसको बनाना है सर किसका, एनी हो ऑक्सीजन के साथ में ही। तो अब देखिए अगर यहां पर हम सर मान लेते हैं कि इसके साथ में हम ऑक्सीजन यहां पर भी लिखते हैं और यहां पर भी लिखते हैं, तो भैया इस ऑक्सीजन में कितना सर जो है लोन पेयर है, तो आप बोलेंगे सर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल। इसका मतलब सर यहां पर भी 1 2 3 और यहां पर भी क्या आ गया, आपको 4 आ गया। तो चलो सर यहां पर 5 हो गया और 6 हो गया, कोई दिक्कत है। और यहां पर भी सर वही तरह करते हैं 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 और यहां पर क्या आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए 6 है, इसका मतलब सर ये बॉन्ड वाला पेयर जो है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये तो कभी भी सर क्या करेगा, क्या करेगा, ये तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट करेगा यही अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब इस चीज को आप फील कीजिए। अब जब यहां पर हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बने, अब ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कार्बन इसके साथ में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और ये कार्बन क्या कर लिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। लेकिन सर जी अब ये CO3 तो हो गया, लेकिन देखिए अब आप तुम जरा सोचो, इस ऑक्सीजन के बारे में तुम सोचो, तो इस ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से तुम देखो, 6 में से इसके पास में 2 को क्या हो गया, लोन पेयर, और 2 को जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो दोनों क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। इसका देखिए यहां पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, और इस डबल बॉन्ड मिलकर क्या बोले थे, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और भैया ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है, ये चीज आपको समझ आ रहा है। तो इसका मतलब सर अगर हम यहां से बात करें तो सर 2 2 4 और एक ये वाला बॉन्ड 6 और ये वाला बॉन्ड 8, इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस कार्बन के बारे में देखते हैं, इस कार्बन का 2
इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब बचा हुआ ये दोनों भाई साहब, अब जरा देखो इसके बारे में, 2 2 4 1 5, एक इसका 6 और एक इसके साथ बनाया, क्या हो गया, 7 हो गया। सर अभी भी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भैया कमी को पूरा करेगा कौन, नेगेटिव चार्ज, करेगा कि नहीं करेगा, इसका मतलब सर जी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और देखिए यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और एक इसका 7, इसका मतलब यहां पर भी कमी है, इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, CO3-2 का स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। इसको सर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर 1, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, थोड़ी देर के समझिएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर 1, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर 1। अब जरा फील करिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर 1, ठीक ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए एक बार डबल बॉन्ड यहां पर दिए, हम एक बार डबल बॉन्ड इस साइड देते हैं, एक बार डबल बॉन्ड इस साइड देंगे, भैया स्ट्रक्चर तो सेम है ना। अब देखिए इसका रेजोनेंस बनाते हैं, तो इसका मतलब चलिए जब हम इस तरह से कार्बन दे, अब हम एक बार डबल बॉन्ड यहां पर दे देते हैं, हम एक बार डबल बॉन्ड, अब देखिए सेम स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन एक बार हम ऊपर ना देकर के एक बार इस साइड दे दिए, इसका मतलब अब यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब सर सिंगल बॉन्ड जहां पर भी है वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, वहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब सर लोन पेयर उतना दिखाना जरूरी नहीं, अगर दिखाना तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब उसी प्रकार से जैसे देखिए अभी यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड यहां पर, अब एक बार डबल बॉन्ड यहां पर, अब एक बार डबल बॉन्ड को हम यहां पर देकर के देखते हैं, ठीक ना। तो जब हम यहां पर डबल बॉन्ड को देंगे तो भैया देखिए क्या हो गया, ये कार्बन, अब ये कार्बन के साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड, और जहां भी सिंगल बॉन्ड है 7 को है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए तीनों कंडीशन में भैया ये स्ट्रक्चर तो तीनों का तीनों क्या, ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2 और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर 3। ये तीनों का तीनों स्ट्रक्चर है क्या, एक प्रकार से रेजोनेंस ही तो हो रहा है ना, कभी डबल बॉन्ड यहां पर है, कभी डबल बॉन्ड यहां पर है, कभी डबल बॉन्ड यहां पर है। तो अब देखिए इस तीनों स्ट्रक्चर में अगर हम आपसे बात करें कि भैया बताइए क्या तीनों स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है, तुम देखो यहां पर 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब सर यहां पर भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन जो है, क्या बोलेंगे कि सर यहां पर भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कंप्लीट है। इसका देखो तुम 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसका तुम देखो 2 2 1 3, मतलब 2 2 4 1 5, ये बोला पूरा 5, एक सिंगल बॉन्ड में कितना हो गया 2, तो 5 2 7, एक नेगेटिव 8, इसका मतलब इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। उसी प्रकार से सर इसका भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, सबका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से जब आप यहां पर भी काउंट करेंगे तो सब जगह पर सर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, सब जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत है, सब जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और यहां पर भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। जब भैया सब कार्बन सब ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो फिर सर क्यों ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर 1, अब देखिए अब यहां पर बार बार क्या हो रहा है, तीनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, लड़ रहा है, लड़ झगड़ रहा है। कभी स्ट्रक्चर 1 ये वाला स्ट्रक्चर बोलता है कि हम ज्यादा ताकतवर है, कभी ये बोलता है कि हम ज्यादा ताकतवर है, और कभी स्ट्रक्चर 3 बोलता है कि हम ज्यादा ताकतवर है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लेते हैं कि सर इसको आप नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे क्या मान लीजिए कि आपके पास में अगर नेमिंग का मान है, तो आप इसको नाम दे दीजिए ए, आ गया, इसको नाम दे दीजिए सर आप बी, और इसको नाम दे दीजिए आप सी, कोई दिक्कत है। अब बोले नहीं, इसको भी नाम दे दीजिए सर उसी प्रकार से ए, इसको नाम दे दीजिए सर बी, और इसको नाम दे दीजिए सी, कोई दिक्कत है। फिर उसी प्रकार से आप इसको नाम दे दीजिए कितना, ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और इसको नाम दे दीजिए सी, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ए, इसका भी क्या बोलेंगे, इस कार्बन से ऑक्सीजन ए, इसका भी क्या बोलेंगे, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन ए, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझो, अगर हम आपको यहां पर एक पॉइंट बतलाना चाहे, और वो पॉइंट क्या है उसको समझिएगा। अगर हम आपको बोले कि सर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन OA, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OA है, आप बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर हम आपसे बात करें कार्बन कार्बन, अगर हम बात करें कार्बन और क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है, देखिए सी है, कार्बन है, और ऑक्सीजन का कितना है सर, तो जरा फील करो। अब यहां पर क्या बी है, यहां पर क्या ऑक्सीजन बी है, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में है, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में क्या बी, तो क्या हो गया OB, और यहां पर क्या है कार्बन। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन के साथ में क्या है, तो सर यहां पर क्या है सी वाला डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया OC, कोई दिक्कत है। अरे भैया सब जगह जब यही है, तो एक बार कहता है कि ये ताकतवर है, एक बार कहता है ये ताकतवर है, और एक बार कहता है ये ताकतवर है। उसी प्रकार से अगर हम यहां पर बात करें किसके बारे में, OAB के बारे में, किसके बारे में, कार्बन सिंगल बॉन्ड OB, ये बराबर किसके बराबर, कार्बन सिंगल बॉन्ड OC, कार्बन सिंगल बॉन्ड OC के बराबर हो गया, है कि नहीं। अब यहां पर एक बार देखिए उसी प्रकार से क्या बोले, कार्बन OA सिंगल बॉन्ड OA, और ये बराबर है कार्बन सिंगल बॉन्ड OC के बराबर, कार्बन सिंगल बॉन्ड OC के बराबर। उसी प्रकार से यहां पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन A, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन A, ये किसके बराबर है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या बोलेंगे OB के बराबर है।
तो क्या भैया इस तीनों स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 में कोई भी अंतर है? आप बोलेंगे सर कोई अंतर नहीं है। तो फिर ये तीनों लड़ क्यों रहा है? ये तीनों ऐसा क्यों कहता कि कभी हम ताकतवर है, यहां पर कहता जब यहां आया तो बोलता हम ताकतवर, यहां बोलता नहीं ये वाला ताकतवर, यहां बोलता नहीं भैया ये वाला ताकतवर। तो भैया देखिए इस तीनों, अगर यहां पर सर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.48 एंगस्ट्रॉन के बराबर, कोई दिक्कत है? और जब हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं और इसका बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो ये होता है एप्रोप्रिएट 1.20 एंगस्ट्रॉन के बराबर, कोई दिक्कत है? और मेरे दोस्त आपको मालूम होगा जिसका भी बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जब कभी किसी का बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा कम, और जब कभी भी किसी का बॉन्ड लेंथ होगा कम तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा, कोई दिक्कत है? तो देखिए इसीलिए सर जी अब यहां पर तीनों जगह पर क्या हो रहा है, तीनों जगह पर हो रहा है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस को दोनों तरफ दिखाते हैं, इससे ये भी पॉसिबल, इससे ये भी पॉसिबल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है केमिस्ट्री में लेविस डॉट सिंबल के चलते। इसीलिए सर कहा जाता है कि केमिस्ट्री में जहां कहीं भी एक से ज्यादा लेविस डॉट सिंबल बनेगा वहां पर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। जैसे यहां पर देखिए लेविस डॉट सिंबल हो रहा है, यहां भी लेविस डॉट सिंबल, यहां भी लेविस डॉट सिंबल, तो तीनों स्ट्रक्चर आपस में लड़ रहा है कि कभी हम ताकतवर कभी हम ताकतवर। जबकि अगर सर रियल मायने में बात करें तो तीनों का तीनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। तीनों का तीनों स्ट्रक्चर क्या है, वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या भैया सेम है क्या? अब देखिए अगर यहीं पर आप एक्सपेरिमेंट की बात करें, अगर हम एक्सपेरिमेंट से देखें कि सर रियल में कार्बोनेट स्ट्रक्चर जो था वो कैसा होता, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट से जब भी कभी हम CO3-2 बनाएंगे तो भैया ये कैसे बनेगा? देखिए ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हमेशा सब के सब क्या करेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी O, यहां पर भी O, और यहां पर भी क्या हो गया, O बन गया, बना कि नहीं बना? और जब यहां पर O बनता है तो अब सब क्या 1 2 3 बनता है। तो सर जी देखिए यहां पर भी क्या आ गया, नेगेटिव में क्या होगा -2/3, यहां पर भी -2/3, और यहां पर भी क्या होगा -2/3। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहां से ये चीज जो है बन रहा है। इसका मतलब से देखिए अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी जो बॉन्ड लेता है ये क्या होता है पार्शियली। अगर यहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो पार्शियली सबका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम। अगर बात करें सर कि यहां पर जो है अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.33 होगा, और ये भी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा 1.33 होगा, और ये भी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये भी कितना होगा, ये भी बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना है कि 1.33 होगा। कोई दिक्कत है? मतलब सर जी सब जगह पर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, सब जगह पर। अगर आप बॉन्ड देखिए इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर सभी जगह पर बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, समान होगा। अगर हम सभी जगह पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेरिमेंटली है, जबकि एक्सपेरिमेंट में होना यही चाहिए। और यही जो है, यही जो आपको एक्सपेरिमेंटली स्ट्रक्चर दिख रहा है यही रियल मायने में क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको? तो आप बोलेंगे सर नहीं। इसीलिए भैया आपको याद रखना है कि रेजोनेंस जो होता है ना, ये याद रखिएगा एक प्रकार का क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो कहां पर एप्लीकेबल होता है, उस मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन रहा हो। अगर कोई आपसे बात करे कि सर रेजोनेंस क्या होता है तो हम बोलेंगे रेजोनेंस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक प्रकार का क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, विच इज एप्लीकेबल फॉर दोज मॉलिक्यूल विच 2 और मोर देन 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। जहां पर भी कम से कम 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा वहां पर आपको पिछले की तरह क्या होगा, प्रॉब्लम दिखेगा, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? क्या बोलेंगे, समझ में आ गया आप लोग को? तो आपको यहां से क्या करना है, इस तरह से समझ करके चलना। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से पार्टिकल नेचर को दिखाता है। जबकि सर अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड किसको दिखाता है, तो ये एक प्रकार से वेव के नेचर को दिखाता है। आपको सर मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दोनों कैरेक्टर को दिखाता है, डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल नेचर भी और एज वेल एज वेव नेचर भी। और वेव नेचर जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है सर, पार्टिकल नेचर जो होता है वो वेव नेचर की तुलना में क्या होता है, इजी होता है। इसीलिए सर जी लेविस डॉट सिंबल जो होता है वो कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अगर आपको इतना डीप में समझ में नहीं भी आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना चीज लेकिन क्या होना चाहिए, आपको समझ में होना चाहिए। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे, इतना चीज जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब सर जी आपको थोड़ा बहुत जो है हम किसके बारे में बतलाते हैं, हम आपको थोड़ा बहुत बताते हैं सर किसके बारे में, तो कंजुगेशन के बारे में, क्योंकि कंजुगेशन जो आपको समझना चाहिए। देखिए अब सर एक दो चीज और पहले समझिए। अब सर अगर हम आपसे बात करें कि सर जी रेजोनेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजोनेंस का विशेषता क्या होता है, अगर आपसे बात करें कि रेजोनेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है तो सर आप क्या बोलेंगे,
देखिए जब भी रेजोनेंस के प्रॉपर्टी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे सर जी, ये जो होता है क्या होता है, सारे के सारे क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, देखिए रेजोनेंस के प्रॉपर्टी में सबसे पहला बात क्या बोलते हैं कि ऑल जो होता है वो क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है। दूसरा बात याद रखिएगा कि रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में कभी भी एटम का मूवमेंट जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर में जो होता है एटम मूवमेंट कैन नॉट बी अलर्ट, मतलब सर एटम का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले ए, यहां पर है बी और यहां पर है सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एटम का मूवमेंट नहीं हुआ। इसका क्या बोलेंगे, एटम, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एटम क्या बोलेंगे, कैन नॉट अलाउड मूवमेंट, या क्या बोलेंगे, एटम मूवमेंट कांट बी अलाउड, एटम मूवमेंट कांट अलाउ, मतलब कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होगा। सर यहां पर जब भी मूवमेंट होगा तो मूवमेंट किसका होगा, मूवमेंट किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप रेजोनेंस करेंगे ना, यहां पर अगर रेजोनेंस करेंगे तो तुम देखना ए अपने जगह पर रहेगा, बी अपने जगह पर रहेगा, सी अपने जगह पर रहेगा, सिर्फ मूवमेंट किसका होगा, इस इलेक्ट्रॉन का, ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, ये होता है इसका मतलब। तो आपको समझना, पहला बात हमको क्या बोले, पहला बात बोले कि सर जी याद रखना है कि ऑल आर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम का मूवमेंट कभी भी नहीं होता है। तो मूवमेंट होता किसका है, तो सर मूवमेंट होता है सर जी हमेशा इलेक्ट्रॉन का। जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर मूवमेंट किसका होगा, तो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। याद रखना किसका बात करेंगे, मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। अब सब इलेक्ट्रॉन में भी कौन से इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन, तो भैया याद रखना देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन में भी कौन से इलेक्ट्रॉन का, तो पाई इलेक्ट्रॉन का। आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए कि सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या होता है, अभी सब चीज समझाएंगे आपको फिर से और बढ़िया से। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, ये होता है। और सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में भी कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात तो रेजोनेंस में करते ही नहीं है। यहां पर क्या होता है सर, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर। अब सर आपको चौथा बात याद रखना है कि रेजोनेंस वहीं पर होगा जो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसा होगा, जो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। जो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा वहां पर कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। याद रख लीजिए रेजोनेंस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेविस डॉट सिंबल सबका होगा, एटम का मूवमेंट कभी नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और रेजोनेंस वहीं पर होगा जहां पर क्या होगा भैया, प्लेनर होगा। क्या बोलेंगे, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर होगा। कोई दिक्कत है। और सर दूसरा बात क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस वहां पर होगा जहां पर कंजुगेशन होगा। क्या बोलेंगे भैया, रेजोनेंस वहां पर होगा जहां पर क्या होगा, कंजुगेशन होगा। क्या बोलेंगे, कंजुगेशन होगा। कोई दिक्कत है। और एक बात आपको और याद रखना इसके प्रॉपर्टी में कि जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा सबका चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो आप पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम चार्ज। क्या बोलेंगे, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम चार्ज, मतलब जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे सब पर आवेश कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब सर जी क्या बोलेंगे, सेम चार्ज होना चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे, आवेश क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे सर आवेश जो है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवेश समान होना चाहिए। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। कोई दिक्कत है, नहीं। कोई दिक्कत है, नहीं। अब सर चलते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं सर कंजुगेशन के बारे में कि सर कंजुगेशन क्या होता है और कंजुगेशन को थोड़ा समझिए। देखिए अगला बात हम क्या बोलेंगे कि फॉर रेजोनेंस कंजुगेशन मस्ट बी देयर। अगला पॉइंट लिख लीजिए, क्या बोलेंगे, फॉर रेजोनेंस, फॉर रेजोनेंस कंजुगेशन। क्या बोलेंगे सर, कंजुगेशन। क्या बोलेंगे, कंजुगेशन मस्ट बी देयर। इसका मतलब क्या था समझिए, इसका मतलब होता है कि सर कंजुगेशन जहां पर होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा, जहां कंजुगेशन ही नहीं होगा वहां पर रेजोनेंस कभी होगा ही नहीं। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर जी जहां पर कंजुगेशन होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा, इसका मतलब सर ये कंजुगेशन किस चिड़िया के नाम है। तो देखिए दुनिया में 5 तरह का ही कंजुगेशन होता है। क्या बोलेंगे सर, दुनिया में 5 तरह का ही कंजुगेशन होता है, और वो 5 कंजुगेशन क्या क्या होता है उसको समझिए। कंजुगेशन ये 5 तरह का होता है, और ये 5 तरह का कंजुगेशन क्या होता है आप इसको समझिए। देखिए ये 5 कंजुगेशन जो होता है, एक कंजुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सर हम लोग पाई सिग्मा, क्या बोलते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। कोई दिक्कत है,
क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको बोलते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। समझना आपको कि सर कंजुगेशन जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उसको समझना है। क्या बोलेंगे? पाई सिग्मा और क्या बोलेंगे भैया? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है? समझिए, क्या बोले? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। और सर दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा और क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। और तीसरा को क्या बोलते हैं? तीसरा को बोलते हैं पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कंजुगेशन। और चौथा को क्या बोलते हैं? चौथा को हम लोग बोलते हैं सर पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। कोई दिक्कत है? और पांचवा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर कंजुगेशन। इसका मतलब जहां पर भी ये 5 कंडीशन होगा, ये 5 कंडीशन होगा, वहां पर हमेशा याद रख लीजिए क्या होगा? क्या होगा? आप बोलेंगे सर रेजोनेंस होगा। जहां पर भी ये 5 कंजुगेशन होगा वहां पर क्या होगा? क्या होगा भैया? रेजोनेंस होगा। कोई दिक्कत है? जहां भी ये 5 कंडीशन होगा वहां पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। कोई दिक्कत है? तो मेरी बात को आप समझिएगा कि पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये 5 जहां पर भी होगा वहां पर क्या होगा? याद रख लीजिए इसका रेजोनेंस होगा। क्या होगा? रेजोनेंस होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब सर जी इसी को हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि सर कहां पर पाई सिग्मा पाई होगा, कहां पर पाई सिग्मा लोन पेयर होगा, तो हम क्या करेंगे सर जी? उसको कंजुगेशन मानेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए अब सर इसी को अब हम आपको समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें, हम आपसे बात करेंगे सर बताइए पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन का जो है ना आप एक एग्जांपल दीजिए, ठीक ना? तो अब यहां पर आप लिखिए, जैसे क्या मान लीजिए हम आपको बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं पाई सिग्मा और क्या बोलेंगे सर? पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। पहला नंबर है, इसका एग्जांपल दीजिए। देखिए पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन का एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लीजिए सर हम आपको बोल रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। क्या देखिए यहां पर सर पाई सिग्मा पाई बन रहा है, कैसे? देखिए अगर आप यहां पर बात करते थे, यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जहां भी होगा हम आपको क्या बोले थे? यहां पर एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। हमको सर सिग्मा से मतलब ही नहीं है, हमको सिग्मा, यहां सर एक पाई बॉन्ड है जी, सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा है, डबल बॉन्ड है यहां पर क्या? पाई बॉन्ड है। क्या देखिए पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन आ गया। क्या पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन आ गया? आप बोलेंगे सर जी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा, होगा रेजोनेंस। अब देखिए यहां पर ये क्या है? मेरा एटम, ये क्या है? एटम, ये क्या है? एटम, ये क्या है? एटम। इस एटम का कभी भी इधर से उधर नहीं होगा। जब भी इधर से उधर होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनमा, इलेक्ट्रॉनमा इधर से उधर होगा। कोई दिक्कत है? तो आपको ये बात भी क्या करना है? याद रखना है। तो पाई सिग्मा पाई का आपको एग्जांपल जो है पाई सिग्मा पाई का एग्जांपल सुना गया। चलिए अब हम आपको दूसरा नंबर पर एग्जांपल देते हैं किसके बारे में? पाई सिग्मा लोन पेयर के बारे में। किसके बारे में? पाई सिग्मा लोन पेयर। तो सर इसका एग्जांपल देखते हैं कि पाई सिग्मा लोन पेयर का एग्जांपल क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, पाई डबल बॉन्ड CH, इसके बाद ऐसे लिखो, इसको ये कर दो, ऑक्सीजन दे दो, यहां पर लोन पेयर देगा। देखिए है ना ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, एक पेयर बचा हुआ है, इससे आप हाइड्रोजन जो भी जोड़ना जोड़ दो। क्या देखो अब यहां पर तुम है कि नहीं? देखो देखो यहां पर क्या है? पाई बॉन्ड है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड है और तुम यहां पर देखो क्या लोन पेयर है ये। तो क्या बताओ यहां पर कंजुगेशन हो रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। पहले समझो, पहले पहचानो कि कहां पर कंजुगेशन हो रहा है और ये एक साथ होना चाहिए। पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये क्या हो गया आपको? पाई सिग्मा। अब देखिए कहीं कहीं पर जो है ना पाई सिग्मा लोन पेयर नहीं कह करके डायरेक्ट आपको बहुत टीचर क्या बोलेंगे? इसको पाई लोन पेयर कंजुगेशन। तो भैया एक ही चीज है, सिग्मा बीच में आएगा ही आएगा। तो आपको यहां पर क्या है ना पाई सिग्मा पाई नहीं बोल करके बोल देगा पाई पाई कंजुगेशन। तो भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वही सेम चीज है। चाहे पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन बोले, चाहे पाई पाई कंजुगेशन बोले, चाहे पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन बोले, चाहे पाई लोन पेयर कंजुगेशन बोले, दोनों एक ही चीज है और एक ही चिड़िया का नाम है। कोई दिक्कत है? चलिए अब सर हम आपको तीसरे नंबर पर किसके बारे में बात करते हैं? तो हम आपको बात करते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव रेडिकल। अब इसी को कोई टीचर बोल देगा कि पाई नेगेटिव रेडिकल। कोई दिक्कत है? तो ये होता है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन या पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। कोई दिक्कत है? जी सर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? देखिए इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम CH2 के बारे में बात करते हैं, डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड O हो गया, देखिए लोन पेयर है। अब यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। देखिए क्या बतलाइए, यहां पर ये करके देखिए पाई, यहां पर सिग्मा और यहां पर क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या यहां पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया? हुआ कि नहीं हुआ?
तो भैया यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह का जो कंजुगेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे सर नहीं। अब उसी तरह से सर अगर हम कहीं पर पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की बात करें, जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पर ये बात करते हैं पाए सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसी को क्या बोलेंगे, पाए पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन बोलेंगे, बोलेंगे। अब देखिए ये कंजुगेशन कैसे होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कुछ भी 1000 दुनिया में एग्जांपल हो सकता है। क्या बोल दिया सर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अब पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो नहीं दे दिए, ये कंडीशन है, उसको समझना नहीं है अभी आपको। तो क्या देखिए यहां पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, यहां सिग्मा हो गया, और यहां पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन लगेगा। कोई दिक्कत है। अब सर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। अब देखिए फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, तो यहां से देखिएगा 5वें नंबर पे क्या बोलते हैं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब कोई टीचर क्या बोलता है इसको, पाई फ्री रेडिकल, तो बात वही है, एक ही चीज है, पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। कैसे होगा सर ये, अब समझना फ्री रेडिकल क्या होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब सर आप इसका एग्जांपल देखिए कि सर ये पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कैसे होता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 3 4 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत है? ओ फ्री रेडिकल का बतला रहे हैं, सॉरी पाई सिग्मा। देखिए पाई हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया। अब यहां पर क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या कीजिए, 1 यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे, अब सर कैसे आप ये बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है, आपको उदाहरण के लिए सिखाया। देखिए 2 कार्बन, 2 इससे 4 कंप्लीट हो गया, 2 1 3 1 4 कंप्लीट हो गया, 2 1 ये बॉन्ड 3 और एक फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। जी सर इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आप देखिए सर कितना हो गया, तो पाई यहां पर सिग्मा, और यहां पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। तो ये क्या हो गया, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का एग्जांपल आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भैया बताइए, हम क्या बोले आपको। अब तो ये हो गया। अब सर जी इसको रेजोनेंस बनाएंगे कैसे, सर इसका रेजोनेंस कैसे बनाएंगे। सर रेजोनेंस जो होगा वो कैसे पॉसिबल है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो सर इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि सर आप आखिर रेजोनेंस कैसे बनाएंगे, कैसे जो है सर वहां पर एटम का मूवमेंट क्यों नहीं होगा, क्यों सर वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा। तो फिर से मेरी बात समझिए, हम आपको बतलाए कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, और रेजोनेंस में कंजुगेशन कितने प्रकार का होता है। हम आपको क्या क्या बतलाए प्रॉपर्टी में, कि जहां पर लेविस डॉट सिंबल होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अगला बात क्या बोले, रेजोनेंस वहीं पर होगा जहां पर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अगला बात क्या बोले, रेजोनेंस में जो होगा चार्ज जो होगा क्या होगा, वो सभी एटम पर क्या होगा, सेम होगा। और अगला बात क्या बोले कि रेजोनेंस वहां ही होगा जहां पर कंजुगेशन होगा। और इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के कंजुगेशन होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेडिकल, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, और पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया, रेजोनेंस का टाइप आ गया। मेरे दोस्त अगर आप रियल मायने में ऑर्गेनिक सीख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सर आप रियल में हमको ऑर्गेनिक जो है सिखा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और अगर आपको ये कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।